श्री गणेशाय नमः। अथः मंगलचरणं लक्ष्मीं तनोति निर्धरामृतरानपेकछम् आङ्गीद्वयं निगमशाखिशिखा प्रवालं हैरम्बयं रूढं वरुचौजन्यघ्नं विघ्नादिभेदशतधारधुरं धरं नः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नाम डॉक्टर कृष्ण नारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। कक्षा शास्त्री कक्षा यानी वर्ग उपशास्त्री द्वितीय खंड, जो संभावित परीक्षा दिसंबर में होने वाली है, विश्वविद्यालय द्वारा इस पुस्तक का नाम है, निर्धारित पुस्तक का नाम है काव्यदीप का। काव्यदीप का जो विश्वविद्यालय द्वारा 25 अंक की निर्धारित की गई है, इसे स्वशास्त्र विषय के रूप में भी लिया जाता है, तृतीय पत्र के रूप में जाना जाता है। इस तृतीय पत्र में 4 पुस्तक निर्धारित की गई है। पहला है काव्यदीप का जो 25 अंक की निर्धारित की गई है। दूसरा है किरातार्जुनीयम जो 25 अंक की निर्धारित की गई है, और श्रुतिबोध 25 अंक की निर्धारित की गई है। काव्यदीप का में आज का विषय है, शीर्षक है काव्यदीप का में मंगलाचरण एवं काव्य प्रयोजन की व्याख्या। मंगलाचरण एवं काव्य प्रयोजन की व्याख्या। कोई भी पुस्तक लिखने से पहले कभी अपना इष्ट देवता को स्मरण करते हैं मंगलाचरण के द्वारा। तो काव्यदीप का में मंगलाचरण क्या है, एक श्लोक है, एवं कार्य प्रयोजन। काव्यदीप का द्वारा काव्य प्रयोजन क्या है, इसके बारे में व्याख्यान मैं दे रहा हूँ। तो मंगलाचरण है, मातरम हृदये ध्यात्वा, मातरम हृदये ध्यात्वा विशदा अम्बुजवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते काव्यदीप का। समाप्ति कामो मंगला आचरेत इति शिष्टाचार रानुमित्र सूत्र अनुसारम परिक्षिप्तस्य अस्य काव्यदीपिका ग्रंथस्य निर्विघ्नता सिद्धये अध्येते जनप्रवृत्ते च विद्वः श्रीकांति चंद्र भट्टाचार्य ग्रंथो वागधीधाष्टि देवतायां सरस्वती देवी
ध्यात्वा वास्तु निर्देशात्मक मंगला आचरति भ्रात्रम हृदये ध्यात्वे। श्री भट्टाचार्य आचार्य, श्री कांति भट्टाचार्य आचार्य ग्रंथों को निर्मित के प्रारंभ में सरस्वती देवी को ध्यान में रखकर वास्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण लिखे हैं। विशदे अत्र विशदे विशारदाम्बुजवासिनीं अर्थात विशिदे शुभे अम्बुजे अम्बुजे किमः कमले वास्तु कमल पर विराजित कौन? माता सरस्वती। अस्थायितु वास्तवम अस्थायितुम शीलम अर्थात स्वभावम यस्या सा विशदाम्बुजवासिनीतां विशदाम्बुजवासिनीं श्वेत कमल संस्थितां। श्वेत कमल के आसन पर विराजित सरस्वती माता मातरम अर्थात माता जननी कौन? सरस्वती देवी। हृदय अर्थात मनसी अपने हृदय में रखकर ध्यात्वा ध्यान कर बालानाम अधित व्याकरण काव्य कोशान बालानाम अतितानाम बालकों को ज्ञान प्रकाशित करने के अलंकार शास्त्राणाम सुखबोधाय सुखेन अन्यासेन कावलक्षण बोधाय ज्ञानाय काव दीप यदि अर्थात प्रकाशिती ही कावदीपिका अथवा दीपयति दीपः अल्पो दीपः दीपकः स्त्रीत्वत् विवक्षायां दीपिका कावस्य। अब इसका हिंदी रूपांतर हुआ। मातरम हृदये ध्यात्वा विषादाम्बुवासिनीं बालानां सुखबोधाय क्रियते कावदीपिका। कहते हैं श्वेत कमल पर निवास करने वाली माता सरस्वती को सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं और अपने हृदय में ध्यान कर बालकों की सुमगता पूर्वक जानकारी निमित्त हेतु कावदीपिका नामक ग्रंथ का निर्माण कर रहा हूँ। कौन? तो श्री कांति चंद भट्टा आचार्य। अब काव्य प्रयोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। काव्य प्रयोजन क्या है? काव्य किसे कहते हैं? विभिन्न विद्वानों ने काव्य के बारे में भिन्न प्रकार के परिभाषाएं दी है। चाहे मोहम्मद के अनुसार है वाक्यम रसात्मकम काव्यम रस एवात्मा सारूपतया जीवनाधाय को तेन बिना तस्य काव्यत्वात् न पातित्वात्। कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्य में जब रस युक्त बात हो तो काव्य कहते हैं। भामा के अनुसार
रीति काव्यालंकारा। और काव्य का क्या परिभाषा है, ये तो जानकारी अभी अभी प्राप्त की है। अब काव्य का क्या प्रयोजन है? सिद्धार्थम सिद्धि संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादो तेन वक्तव्यः संबद्धः स प्रयोजनः। काव्य यश, धन लाभ, व्यवहार ज्ञान, अमंगल निवारण, तत्काल सुनते पढ़ते ही अलौकिक आनंद का अनुभव तथा स्त्री के मधुर उपदेशों के समान सुउपदेश देने के लिए उपयोगी होती है। काव्य में क्या क्या उपयोगी होता है? काव्य जो है जस प्राप्ति के लिए होता है। काव्य से धन लाभ होता है, व्यवहार ज्ञान होता है, अमंगल निवारण होता है, सुनते पढ़ते ही अलौकिक आनंद का अनुभव होता है तथा स्त्री के मधुर उपदेशों के समान सदुपयोग करने के लिए उपयोगी काव्य होता है। श्लोक है काव्यम यशसे अर्थे कृतं व्यवहार विदे शिवेत रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता समलित पयोपदेश युजे। सिद्धार्थम सिद्ध संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते शास्त्रो तेन वक्तव्यः संबंधः सप्रयोजनः। संबंध स्याधिकारी च विषयस्य प्रयोजनम् ग्रंथादौ तेन वक्तव्यम यतो ग्रंथः प्रशस्यते। अब इसका हम व्याख्या कर रहे हैं। काव्यम अथा रवनीयार्थक प्रतिपादकम यशसे कालिदासः दीनां कितलाभाय भवति अर्थे कृते अर्थस्य कृते अर्थकृते अर्थकृते अर्थस्य कृते अर्थकृते। श्री हर्ष द्वारा धावकादीनामिं धन प्राप्ति व्यवहार विदे व्यवहारस्य लोकाचारस्य विदे ज्ञानाय लोक व्यवहार ज्ञानाय शिवे रक्षतये अर्थात शिव शिवात अर्थात कल्याण इत्यर्थः अन्यतः यदमंडलम तस्य क्षतये निवारणाय कविः काव्यं तद्देवताया प्रसाद्याः
रोग दुथ द्रुम पासः समेतु शक्नोति। इतः मयूर कवि सुजसतेन काव्येन सूर्य समाराध्य निजम कुष्ठ रोगम असन्वयत। काव्य श्रवणम अर्थात पठन अस्मान्तरमेव पवनिवृत्तये पराः अत्युत्कृष्टा लोकात्तरः ब्रह्मानंद स्वाद सहोदरः निवृत्तये आनंद सुखम तस्ये परम पीतये कांता समलितयः कांतायाः लावण्यदीना मृगो हृदयः वनितायां संमितं तुभ्यं कांति समृतं तस्य भावस्तया तया कांति समलितया। काव्य ही काव्यम ही पाठादि मनंतर रेवान निर्वाचनीयम विलक्षणा आनंदाय। कालिदास दीनामिम यशः संपतये श्री हर्खादि धावका दीनामिव धनादिगमनाय लोकानां चारादि ज्ञानाम्। कविता पाठ करने के अंतर ही श्रोता और वक्ता दोनों को एक अलौकिक एवं अवर्णनीय आनंद का अनुभव होता है। जब कोई श्रोता सुनने वाला और जब कोई वक्ता बोलने वाला दोनों को एक अलौकिक जिसे हम देख नहीं सकते हैं एवं अवर्णनीय आनंद का अनुभव होता है। कालिदास आदि कवियों की तरह काव्य से यश का प्राप्त होता है। काव्य का क्या प्रयोजन होता है तो कालिदास आदि कवियों की तरह काव्य से यश प्राप्त होता है। श्री हर्ष आदि राजाओं से धावक आदि कवियों के समान धन मिलता है। लोक व्यवहार का ज्ञान होता है। काव्य के अमृतमय उपदेशों द्वारा राम की तरह आचरण करना चाहिए। रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए इत्यादि सन्मार्ग उचित मार्ग में प्रवृत्त होती है और साधु अच्छे पुरुषों से निंदित मार्ग में प्रवृत्त नहीं होती।
भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखित काव्य के अनुशीलन से उन भाषाओं की योग्यता बढ़ती है। इसी प्रकार काव्य से अनेक फल होते हैं। इसलिए बुद्धिमानों को काव्य के लक्षण का ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए। अतः ग्रंथकार प्रथम काव्य का लक्षण कहते हैं जो कथयते काव्यम इष्टा अर्थ वैच्छिन्नः पदावली। इदं काव्यादर्शे दंडिनः काव्यलक्षणम् अन्वय प्रकरण लक्षणस्य व्याख्यामाह इष्टेति तथा च इष्टत्वावच्छिन्नः पदावली काव्यमित्य अन्वयः। इष्टा हिष्ठादा लोकोत्तर आह्लाद जनका जे अर्थाते वैच्छिन्ना विशेषता पदावली पद समूह काव्यम कवे कर्म काव्यमाना कथ्यते। काव्यम कवे कर्म काव्यमाना कथ्यते व्यपदिश्यते आचार्य रीति शेषः। इत्थम इष्टार्थ प्रतिपादक पदावली काव्यमिति काव्यलक्षणं फलितम् एवं च रमणीयार्थः प्रतिपादकः। अत्र मात्राया शब्दो भी भिन्न अपि अर्थतः समान वेदम लक्षणमिति विवेचनीयं सुधीभिः। अर्थात अलौकिक लोकोत्तर चमत्कार पूर्ण सहृदय या वगाही अर्थ से अलंकित पदों के समूह की काव्य कहते हैं। तुम्हारा शत्रु मर गया, तुम्हें पुत्र पैदा हुआ आदि काव्यों को सुनने पर भी एक प्रकार का सुख मिलता है, किंतु उसमें कोई अलौकिक चमत्कार नहीं है, अतः उसे काव्य नहीं कहा जा सकता है। इससे यह निश्चित होता है कि जो काव्य अपने विलक्षण चमत्कार से हठात हृदयों की चित्तवृत्ति को आकृष्ट कर अनुरंजित करें, उन्हीं का वाक्यों को काव्य कहा जाता है। जैसे शकुंतला को देखकर दुष्यंत कहते हैं, हे सुंदरी, हे सुंदर रूप की उत्पत्ति मानवीय स्त्रियों से कैसे हो सकती है, क्योंकि प्रभा से चमकती हुई ज्योति चंद्रमा सूरज पृथ्वी तल से नहीं उदित हो सकती।
शकुंतला की विरह व्यथा से मृगी ने कूश के कवल अर्थात घास को उगल दिया। शकुंतला की विरह अवस्था जब होती है, मृगी अर्थात ने कूश के वकल कलब ग्रास को उगल दिया। मयूरी ने नाचना छोड़ दिया, पीछे पीछे पत्तों के ब्याज से मानो लताएं आंसू बहा रहा है। हे निर्दय हृदय राम, आपकी यश की प्रिय है। हे निर्दय राम, आपको जस ही प्रिय है, किंतु इससे बढ़कर अपजस क्या हो सकता है कि निर्जन वन में मृग नयनी सीता की क्या हालत हुई होगी। हे नाथ, उसके जीवन के विषय में क्या सोचते हैं? हाय कहो। इस पूर्वोक्त तीनों विषय वाक्यों को पढ़ने पर या सुनने के अंतर्गत शीघ्र ही एक अलौकिक आनंद हृदयों को होता है। ये ही काव्य कहे जाते हैं। काव्य का प्रयोजन के बारे में और मंगलाचरण के बारे में अभी अभी जानकारी आप प्राप्त किए हैं। आज की व्याख्या हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः फिर अगले कक्षा में आपको फिर मिलेंगे। इति संपूर्णम्।